हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं, अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा, सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को देखें ताकि आपका जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की क्लासेस का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप स्टार्टिंग की सभी क्लासेस देखें। यहाँ पर कंप्लीटली यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हम बस उन्हीं को कवर कर रहे हैं। इस वजह से जितनी भी क्लासें मैं ले रहा हूँ सारी सारी एग्जाम टारगेटेड आपके लिए रहने वाली है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्री पीवाईक्यूज डाउनलोड करने के लिए, इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि है एग्जाम मेंटर के नाम से। यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में चीजें अवेलेबल है। सो गूगल प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज कि अब क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इस वजह से OMR शीट कैसे भरी जाए ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। देखो गाइस, OMR शीट भरने में अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपको दूसरी OMR शीट नहीं दी जाती है। इसलिए एक भी गलती होने की चांस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके पास। इस वजह से इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए जो भी एग्जाम देने जा रहा है यूजीसी नेट का। आप सभी को पता है सर्कल ही तो भरने हैं, ये सोच के मत वीडियो को देखना। मैंने इंस्ट्रक्शन दिए स्टार्टिंग से एंड तक कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए। सो इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ओके तो देखिए टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में 2024 में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से ही आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रिसेंट डेटा आपका पूछा जाता है। इस वजह से करंट अफेयर्स का पार्ट कहीं ना कहीं बन जाता है। सो अगर हम देखें 2024 इस ईयर में इस ईयर के अकॉर्डिंग कि इंडिया में सोलर एनर्जी, देखो यहाँ पर केवल सोलर की बात हो रही है, कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही, क्योंकि रिन्यूएबल में तो सारी आ जाएंगी, फिर विंड एनर्जी आ जाएगी, सोलर एनर्जी आ जाएगी, थर्मल आ जाएगी, न्यूक्लियर आ जाएगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बट यहाँ पर क्या है, हम केवल सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2024 का जो डेटा है, सोलर एनर्जी की प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया में हाईएस्ट, रैंक 1 पोजीशन पे राजस्थान है जिसकी कैपेसिटी 17.8 गीगावाट। और प्रोमिनेंट सोलर प्लांट का मतलब है कि जो फेमस है, जो पॉपुलर सोलर प्लांट है राजस्थान में वो है भादला सोलर पार्क, है ना। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड रैंक है गुजरात की जो कि 10.13 गीगावाट के साथ है, सेकंड नंबर पे। इस यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो है वो है कर्नाटका 9.05 गीगावाट के साथ। फोर्थ पोजीशन पे है तमिलनाडु स्टेट जो कि 6.8 गीगावाट के साथ है। और उसके बाद आता है फिफ्थ पोजीशन पे महाराष्ट्र जो कि 4.8 गीगावाट के साथ है। तो ये आपके सामने मैंने 5 टॉप रैंकर बता दिए हैं जिसमें राजस्थान जो है नंबर 1 रैंक पे सोलर एनर्जी की केस में। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो हमने अभी स्टेट का समझ लिया, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कंट्री का बताओ कि 2024 में कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 रैंकर डाल दिए हैं। नंबर 1 पोजीशन पे चाइना है जिसकी 430 गीगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में है यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 141.8 गीगावाट के साथ। देन थर्ड पोजीशन पे जापान 84.9 गीगावाट के साथ। देन फोर्थ नंबर पे जर्मनी है 69.1 गीगावाट। देन इंडिया है 68 गीगावाट। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर जो टॉप 5 है उसमें टॉप 5 में अपनी इंडिया भी आती है टॉप 5 सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर में। वैसे देखा होगा आपने जर्मनी जापान इंडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें मतलब सोलर एनर्जी और अच्छे से प्रोड्यूस करें तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इंडिया हैज सेट अ टारगेट, हमने टारगेट सेट कर लिया दैट हम 280 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। अभी 2024 चल रहा है, नेक्स्ट 6 ईयर में हमारा प्लान है कि हम 280 गीगावाट प्रोड्यूस करें। और अब 280 का अगर हम करने लग जाएंगे तो देखो हम जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे, जापान को कर जाएंगे और यूएस को भी कर जाएंगे। लेकिन शायद तब तक ये लोग भी ग्रोथ करें, जापान और यूएस ये लोग आगे पहुंचे और 280 से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकते, है ना।
तो फिलहाल तो ये प्लान है हम लोगों का, इंडिया वालों का। इंडिया हमने एक टारगेट सेट किया है कि 280 गीगावाट। देखो इस डेटा को भी आपको याद रखना है कि 2030 तक हमने कितना टारगेट सेट किया है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो इस टारगेट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इस स्लाइड से याद रखना है, दैट इज की नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, दैट इज चाइना। 430 गीगावाट के साथ ये नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि ये जितने भी मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे एग्जाम मेंटर ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी, लेकिन अभी नहीं मिलेंगी। जब मैं कंप्लीट क्लासेस ले लूंगा उसके एंड में, जैसे अगर 10 या 12 लेक्चर होंगे तो सारी क्लासें होने के बाद मैं इनको अपलोड करूंगा, ताकि एक साथ मैं सारी क्लासें अपलोड कर दूंगा, फिर बाद में आप उनके थ्रू रिवीजन कर पाए। अदरवाइज अभी आप क्लास अटेंड करो। क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता। अगर आप चीजें देखते हो, समझते हो, सुनते हो तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है, और फिर हम चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और देखो जो ओएमआर शीट के ऊपर मैंने क्लास ली थी, इसमें मैंने आपको एक ओएमआर की पीडीएफ दी हुई है। ये जो ओएमआर शीट है ना, ये यूजीसी नेट की ही पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो, एटलीस्ट 2-3 प्रिंट आउट निकाल लो और इसको फिल करके देखो, इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद आप एग्जाम देने जाना। तो ये जो पीडीएफ है ओएमआर शीट की, वो कहाँ मिलेगी, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वही सिंपल एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे आप ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पे दिखेगा, जब जो हमारी ऐप का होम पेज उस पर दिखेगा, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, वहां पे जाकर के आप इस ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हो। देन इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप सभी लोग, उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए। 1-2 पेपर एक दो बार भर के देखो उसको, ताकि आपसे ओएमआर शीट में गलती ना हो। आगे बढ़ते कैसे, यहाँ तक कवर कर लिया। आगे देखिए, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें, अब देखो पिछली वाली स्लाइड में क्या था, हमने यहाँ पर बात की थी केवल सोलर एनर्जी को लेकर के कि सोलर एनर्जी में कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे चल रही है। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, उसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, मतलब और ओवरऑल जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें टॉप रैंकर कौन है। तो गाइस इसमें भी चाइना है, जो कि 1453 की कैपेसिटी के साथ है। सेकंड पोजीशन पे यूएस है, थर्ड पे ब्राजील, फिर फोर्थ पे इंडिया आ जाता है, फिर फिफ्थ पे जर्मनी है, सिक्स्थ पे जापान, कनाडा, स्पेन, फ्रांस एंड इटली। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, मतलब जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी होगी, इन सबको मिला करके, है ना, थर्मल एनर्जी होगी, इन सबको मिला करके ओवरऑल अगर हम बात करें एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो नंबर 1 पोजीशन पे अभी भी चाइना बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है चाइना इस फील्ड में, और हम लोग 4th पोजीशन में बने हुए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इनफैक्ट आपको ये पांचों स्टार्टिंग के 5 याद रखने हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है इनको अरेंज करने के लिए दे देते हैं कि अरेंज करो कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। तो ऐसे में आपको पोजीशन भी याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है, थर्ड पे ब्राजील है, फोर्थ पे इंडिया है। इस पोजीशन को भी आपको याद रखना है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। तभी तो क्लास लेने का फायदा, अदरवाइज फिर क्या फायदा क्लास लेने का, है ना। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ, अब जो आईएस है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अलायंस है, आईएस करके बोलते हैं इसको हम लोग। ये अलायंस है 120 सिग्नेटरी कंट्रीज के साथ, 120 कंट्रीज के अंदर, और मोर देन 120 कंट्री है, जो कि सनशाइन कंट्रीज हैं, जहां पर ज्यादातर सूरज की रोशनी पड़ती है, विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा पे पड़ते हैं, ऐसे जो देश हैं, 120 से ज्यादा देशों ने जो है यहाँ पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, गठबंधन कर रखा है इस सोलर अलायंस के अंदर। और आईएसएस को कब फाउंड किया गया था, 2015 में, 30 नवंबर 2015। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइस देखो, अगर हम बात करें कि अभी इसकी रिसेंट मीटिंग कब हुई थी, तो 6th असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, आईएसए की, होस्टेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। 31 अक्टूबर 2023 की बात है, और अभी जो 2024 में अब होगा अक्टूबर के आसपास। तो देखते हैं कब रहते हैं। अभी फिलहाल का डेटा तो यही है कि अक्टूबर 2023 में हुई थी। ये 6th असेंबली थी, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस बता दूं कि एक योजना चल रही है जो कि इस चीज से रिलेटेड आपको याद रखनी है, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके एक योजना चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रही है, डिजाइन टू इनेबल हाउस होल्ड्स टू जनरेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल। तो ये क्या है कि छत पर आपके सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे,
इसमें आपसे भी पैसे लिए जाएंगे, मतलब सब्सिडी पे आपसे लगवाया जाएगा, आप गवर्नमेंट भी कुछ आपको छूट देगी और आपको फिर परचेज करके लगाने पड़ेंगे सोलर, और वहाँ पर 300 यूनिट तक आप बिजली कैपेसिटी जो है बना पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। सपोज करो उस 300 यूनिट में से अगर आप सिर्फ 200 यूनिट यूज कर पाते हो तो 100 यूनिट बच जाते हैं। ऐसे में आप इस 100 यूनिट को सेल कर सकते हो, और सेल करने से क्या होगा, आपको आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन की बात भी इसके अंदर बोली गई कि भाई एक तो आपको यहाँ पर बिजली जो है आपके लिए घर के लिए फ्री हो जाएगी, प्लस अगर एक्स्ट्रा यूनिट बच जाती है तो आप उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, और तो इससे आपके अमाउंट भी जनरेट होगा। टारगेट है ये 110 मिलियन हाउस होल्ड तक पहुंचने की, कि इतने घरों पे हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो ये काफी बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं गाइस क्या रहता है। और ये काफी अच्छी स्कीम रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो आपको पता है गांव क्षेत्रों में काफी बिजली की दिक्कत रहती है। तो ऐसे में अगर अपने देश में देखा होगा आपकी मतलब सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी रहती है, तो ऐसे में क्या होगा, बिजली बनाने के लिए काफी अच्छा देश है हमारा। और अगर ऐसा कुछ होता है 10 मिलियन हाउस होल्ड में लग जाते हैं चीजें, तो चीजें काफी अच्छी हो जाएगी, और बिजली कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव करेगी, और इससे हम लोगों को एडवांटेज होगा। विजन एंड मिशन क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसमें नेट का यूजीसी नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है इसके ऊपर, तो मुझे लगा इसको डाल देना चाहिए। विजन है आईएसए का, लेट अस टुगेदर मेक सन द ब्राइटर, इस लाइन को आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें मिशन की, सो एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइटेड होम, तो ये इनका मिशन है। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, थी पिछले सेशन में या शायद जून वाले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो ऐसे देखो विंड एनर्जी जो है 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो था सोलर एनर्जी, अब हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की। सो गुजरात विच रिप्लेस तमिलनाडु, पहले तमिलनाडु था फर्स्ट पोजीशन पे, अब इस टाइम पर इंडिया में गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है विंड एनर्जी के मामले में, एज द टॉप स्टेट इन विंड पावर इंस्टॉलेशन। लास्ट ईयर मेंटेन द लीड विद एडिशन ऑफ 1744 मेगावाट इन फाइनेंशियल 2024। Karnataka and Tamil Nadu added 725 megawatt and 586 megawatt respectively. As of March 2024, Gujarat wind capacity was 11,723 megawatt, while Tamil Nadu की जो है वो 10,604 है। तो तमिलनाडु की जो है 10,604 है, जबकि आपने देखा गुजरात की कितनी हो चुकी है 11,723। मतलब गुजरात जो है इंडिया में इस टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, किसमें, विंड एनर्जी कैपेसिटी में। ये मैं आपको रिसेंट डेटा बता रहा हूँ, इस वजह से ये आपके करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो अब जो है आप इसका डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, और अभी भी आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। इसके अलावा आपने क्लासेस शेयर नहीं करते, क्लासेस को शेयर कर दिया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दिया करो क्लासेस, और कमेंट करके बताया करो कि किस तरह से की क्लास आपको कैसी लगती है, आपको मजा आता है क्लास पढ़ने में, नहीं आता इस तरह का जो मैं क्लास आपको प्रेजेंट करता हूँ। गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, तो हमने एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट ऑल 10 यूनिट्स आप 30 डेज में कवर कर लेंगे, इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया है हमने। अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देते हो तो आप डेफिनेटली इसको 30 डेज में कवर कर लेंगे। इनफैक्ट आपको रिविजन करने का टाइम भी मिल जाएगा। 30 डेज के अलावा यहाँ पर एक 2 मंथ का कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फीस में डिफरेंस केवल 500 रुपीज का है, तो आप 2 मंथ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने फीस इसकी रखी थी पेपर 1 की 1 मंथ कोर्स की 1,999, तो काफी मिनिमम फीस हमने रखी है, और इस फीस में आप अफोर्डेबल फी पे आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको मिलेगा, और एग्जाम टारगेटेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा और कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। कंप्लीट कंटेंट मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि हर एक स्टूडेंट इन सभी टॉपिक्स को समझ ले। स्पेशली रीजनिंग, मैथ्स और डीएच को मैंने बिल्कुल ही बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि सभी टॉपिक्स और जितनी भी चीजें इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करी वो आपको इजीली समझ में आ जाए। सो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है। इनफैक्ट सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल हमने करवा रखे हैं। क्या कुछ मिलेगा कोर्सेज में, आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, बायलिंगुअल 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.